हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी एएसओ का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में। बीपीएससी ने एएसओ के पेपर का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया है, जिसे हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या और हिंदी में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बोलते हैं। इसका एग्ज़ाम 13 जुलाई 2025 को होने वाला है, जिसके लिए नोटिफिकेशन 21 मई 2025 को जारी कर दिया गया है। आज की तारीख है 22 मई 2025, मतलब आपके पास काफ़ी कम समय है, ज़्यादा समय नहीं है। आज के दिन जो राजा राम मोहन राय उनका जन्म हुआ था, जो बंगाल में हुआ था। और इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने अरबी और फ़ारसी दोनों की पढ़ाई की थी और वो पटना में ही की थी। बीपीएससी आजकल वन लाइनर और इस टाइप का क्वेश्चन पूछने लगा है, तो ये एक फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। इस वीडियो के में हम लोग क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है उसके नोटिफिकेशन को डिकोड करेंगे। सबसे कम समय में और सबसे आसानी से आप इस नोटिफिकेशन को समझ पाएंगे। और दूसरी बात हम समझाएंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। फिर तीसरी में एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। फिर इसका जो पीवाईक्यू है, मतलब जो एग्ज़ाम 2023 में हुआ है, मतलब ये जो एग्ज़ाम है हर साल नहीं होता है, वो 1-2 ईयर के गैप पे होता है। इसका क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा। फिर इसका कट ऑफ देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये जॉब प्रोफाइल कैसा है, आप ये एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, या इसका कट ऑफ मान लीजिए कुछ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम बीपीएससी होगा, तो ये कैसे होगा, इसका जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, ये आप वीडियोस पूरा देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें पोस्ट है 41 सीट है, जिसमें 13 सीट जो हैं वो लैटरल रिजर्वेशन में 35% जो रिजर्वेशन होता है वो जो वुमेन के लिए है उसमें रिजर्व है। जो इस 41 सीट में 16 सीट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए, फिर 9 सीट अनुसूचित जाति, फिर 1 सीट अनुसूचित जनजाति, फिर 1 सीट अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फिर 9 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 सीट है। सबसे पहले हम बात करेंगे अब इसमें जो वेतनमान होगा, मतलब आपको सैलरी लेवल 7 का जॉब है, मतलब अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हो, मतलब आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री हो और आपका उम्र 21 वर्ष हो मिनिमम 1/8/2025 को। आपने अनरिजर्व में यदि आप हैं और आपका मैक्स उम्र ज़्यादा है तो आपके पास मैक्सिमम उम्र का जो कैटेगरी है वो 37 वर्ष है। यदि आप पिछड़ा वर्ग और या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष या महिला हैं तो आपके पास 40 वर्ष तक समय है। यदि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं तो आपके पास 42 वर्ष का समय है। यदि आपने जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मतलब रिटायर हो चुके हैं, तो आपके पास 60 वर्ष का समय है। इसमें कुछ संविदा पे जो वर्क कर रहे हैं पहले से, उनके लिए भी थोड़ा सा कट ऑफ डेट में और उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है मेधा सूची में, उनके लिए भी ये बात की गई है, जिसे आप आगे देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो दो फेज का एग्ज़ाम होगा। इसमें पहले में प्रीलिम्स, फिर उसके बाद मेंस। जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन होता है। जिसमें नेगेटिव मार्किंग जो होता है वो नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये 50 क्वेश्चन जीके, ये 50 क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान और मतलब जीएस और प्लस मैथ का होगा। ये 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे। जीके में जो होगा वो नॉर्मल जो जीके का सिलेबस होता है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो पूछा जाता है। जो जीएस में और करंट अफेयर, जीएस में मेनली जो साइंस होगा वो पूछा जाएगा 10th लेवल का, लेकिन इसका जो लेवल है वो 10th का नहीं होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ।
जो मैथ्स उसमें पूछा जाएगा परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जो सिलेबस में आप दिया गया है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। फिर रीजनिंग का जो सिलेबस है जैसे कि डिस्टेंस डायरेक्शन क्या होता है, साइलॉक्स क्या होता है, एसोसिएशन एंड रीजन क्या होता है, उसके बाद जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है, वो पूछा जाएगा। हम फोर्थ नंबर जो कैटेगरी है उसके बारे में भी बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के फेज़ में। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो फोर्थ नंबर कैटेगरी है इसमें ये ओपन बुक सिस्टम बोला गया है, ओबीएस एग्ज़ाम है। ओबीएस एग्ज़ाम जो होता है ना, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। ओबीएस एग्ज़ाम मतलब आपको 3 बुक, जैसे कि इसमें टोटल जो बटा हुआ है 3 खंड, तो आपके पास 3 बुक ले जाने का अनुमति है। ये बुक एनसीईआरटी, बीएसईबी और आईसीएसई बोर्ड का होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये जो ओबीएस सिस्टम है वो उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ये जो ओबीएस सिस्टम है एक टाइप का ट्रैप होता है। मतलब कि आपके पास 150 क्वेश्चन है 2 घंटा 15 मिनट के लिए, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैथ का, रीजनिंग का, उसे सही सही सॉल्व करिए, क्योंकि 75 क्वेश्चन लगभग वही है। यदि आप किसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए एक बार आपने बुक खोला, फिर आप उस बुक की दुनिया में ही लग जाएंगे, आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा, आप बाकी आता हुआ क्वेश्चन छोड़ देंगे। डैट्स वाई ओबीएस में कभी भी ओबीएस सिस्टम पे रिलाई नहीं करना है। ये एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो आपको समझ जाइए एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जो ये 41 सीट है, तो मान लीजिए प्रीलिम्स आपने पास किया, जनरली 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है, मतलब 410 बच्चे इसके मेंस लिखेंगे। तो जो मेंस होगा उसमें 2 पेपर होगा, जो मेंस होगा उसमें 2 पेपर होगा। पहला जनरल हिंदी, फिर उसके बाद होगा जो नॉर्मल जो जीके का जो जीएस जो पेपर होता है वो। जनरल हिंदी में 100 क्वेश्चन होगा, वो 30% अंक आपको लाना है। ये एमसीक्यू पेपर होता है जो कि आप आराम से ला सकते हैं, जिसमें नॉर्मल ज़्यादा वाक्य विन्यास हो सकता है, संधि है, विसर्ग है, विशेषण है, क्रिया विशेषण, ये सब जो ग्रामर का जो टॉपिक है वो पूछा जाता है। जो जीएस है इसमें आपको 50 और 50 है। जो सिलेबस है जो प्रीलिम्स के लिए जो सेम सिलेबस है, ठीक है। इसमें आपका जीके पूछा जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर ये होगा। इसमें आपका पूछा जाएगा जीएस मतलब जनरल साइंस प्लस मैथ्स। ओके, इसमें आपके पास आएगा रीजनिंग। जो सिलेबस होगा वो जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो स्लाइटली मतलब हाइयर होगा एज कंपेयर टू प्रीलिम्स। मतलब प्रीलिम्स का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा इसके अनुसार इजी होता है, और ये मेंस थोड़ा सा टफ का होगा। ओके, आप इसे सिलेबस जो सेम है वो आप देख सकते हैं। जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो सिलेबस होगा सेम होगा। ये 2 घंटा 15 मिनट का पेपर है, मतलब आपके पास टोटल कुल समय है 135 मिनट, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन करना है। यदि आप इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, फिर मेधा सूची में जो आप मुख्य परीक्षा में जो अंक प्राप्त करेंगे उससे प्रीलिम्स का मार्क्स इसमें नहीं जुड़ता है। जो भी संविदा के आधार पे जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये बीपीएससी तय करती है अपना मेधा सूची कैसे वो निकालेगी। ठीक है, आपके पास जो प्रमाण पत्र है वो पूरा होना चाहिए। ये सब आप देख सकते हैं। दूसरी बात, हम बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखेंगे, जिसमें आपको कुछ चीज़ समझ आएगा, एक पैटर्न समझ आएगा। प्रीवियस ईयर में ये जो सारा जो मार्क्स है वो 150 है, मतलब ऑन रिजर्व के लिए 124 मार्क्स लाना है 150 में से। ऑन रिजर्व फीमेल के लिए 120, ईडब्ल्यूएस के लिए 121, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 117। मतलब आपको 150 में से, अभी मान लीजिए एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इसके बारे में पहले से बात चल रहा है, तो सभी लोग तैयारी करने जुट गए होंगे, तो आपको कम से कम 124 जो है वो प्लस ही करिए, आप माइनस मत करिए। कम से कम 3-4 मार्क्स तो एक्स्ट्रा करिए ही करिए। मतलब आप 130 मार्क्स का जो है ना वो सही करना होगा आपको, तब आप प्रीलिम्स पास करेंगे। आप देख रहे हैं जो ये जो कट ऑफ है स्लाइटली हाई है। अब हाई क्यों है? क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम सबसे पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, उसके बाद इसमें जो वैकेंसी होता है वो काफ़ी कम वैकेंसी होता है।
ठीक है। मेंस में देखेंगे 150 में से आपको 119 मतलब 120 कम से कम, मतलब 100 आपके लिए 125 मार्क्स का आप तैयारी करिए, उतना मार्क्स आपको लेकर आना है, तब आपका इसमें जॉब होगा। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इसका जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कट ऑफ और जो सीट्स है वो कम होता है, इसलिए इसका जो कट ऑफ है इतना ज़्यादा हाई है। ये प्रीलिम्स का ये बीपीएससी एएसओ का जो प्रीलिम्स है उसका क्वेश्चन है, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी नेटवर्क पर देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं अन्य जो चैनल्स है वो उसके वहाँ पे शेयर किया जाता है। हमारी टीम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारी टीम लगती है और उसमें आपके लिए अवेलेबल कराया जाता है। आप हमें इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चंस है, फिर इसके बाद ये बीपीएससी एएसओ मेंस का क्वेश्चन है। मतलब ये एग्जाम बीपीएससी असिस्टेंट के नाम से 2023 में हुआ था, उसका मेंस का क्वेश्चन। इससे पहले आपने प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखा, जिसे आप बीपीएससी नेटवर्क के यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी जानकारी जो है आप हमारे हर सोशल मीडिया चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह फॉलो कर सकते हैं। आप ऐसी जो कंटेंट है जैसे नोटिफिकेशन डिकोड का है, आप इसके लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इन जनरल ओपिनियन ये है कि यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप बीपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, या आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स एंड रीजनिंग काफ़ी अच्छा होता है, जिनका जो रेलवे की तैयारी मेनली कर रहे हैं, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए मतलब वो एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो आप यदि कोर यूपीएससी या कोर बीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा जो रीजनिंग है, थोड़ा सा मैथ्स है, वो काफ़ी यदि टफ आ गया तो प्रॉब्लम होगा। यदि आप कोर वनडे एग्ज़ाम का ले रहे हैं, जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम होगा, एसएससी हो सकता है, तो आप यदि उसमें उस एग्ज़ाम के पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ के निकाल सकते हैं। आपके लिए काफ़ी कम समय में आप इसे दे सकते हैं। ठीक है। तो यदि आपको और कोई डाउट है या और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए और थैंक यू सो मच।